हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और कंटिन्यूएशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये टॉपिक डिफरेंस कैसे करें, दोनों टॉपिक्स बच्चों को एक जैसे लगते हैं, इसलिए मैंने आज का प्रोसेस दोनों में डिफरेंस बताते हुए समझाने की मैं कोशिश करूंगी। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, आई होप कि आपको समझ आएगा। लेट्स स्टार्ट। इफ x is a discrete random variable, then its probability function is called probability mass function। ठीक है, it has two properties। फर्स्ट, अगर हम फंक्शन मान लिया px से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लिया x हम रैंडम वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं और उसका फंक्शन हम px से मान लिया शो कर रहे हैं। तो इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट एंड px इज इट्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन, देन दिस फंक्शन px इज नोन टू बी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। It has two properties। First, ठीक है, बुक्स में px की जगह पर pxi भी लिखा रहता है। इट इज सिंपली द नोटेशन कि x की वैल्यू सिर्फ x नहीं होती, x1, x2, x3 करके होती है, इसीलिए उसको xi लिख दिया जाता है। आप भी लिख सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आप इससे कंफ्यूज होते हो तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है, px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल px इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अभी मैं आपको इसका मीनिंग भी कनेक्ट करूंगी, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान टॉपिक है। नाउ इफ x इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में मेरा एक शॉर्ट पढ़ा होगा मेरे चैनल पर, डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। आप उसको एक बार सुन लीजिए, हार्डली 5 मिनट्स का से भी कम का वीडियो है, और वो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड व्हाट आर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तब आप इससे कनेक्ट होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नाउ इफ x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड this time let us take fx be the probability function of our continuous random variable x, then this function, which is the function of continuous random variable, which is the probability function of value x, which is continuous random variable, then fx is said to be probability density function। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इट हैज टू प्रॉपर्टीज वंस अगेन। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है तो उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाता है। अगर x कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है तो उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाता है। प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने ये दो मेंशन करी है और यहाँ पे प्रॉपर्टी अगेन दो मेंशन करी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोई नई चीज बिल्कुल भी नहीं है, ये आप ऑलरेडी 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर आप ध्यान दोगे तो दिस इज नथिंग एल्स बट व्हाट डज इट से, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इफ p इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x, देन ये भी प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी है तो ये कभी भी 0 से लेस नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन fx से डिनोट करा है। आप px से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए आप किस चीज को लिख रहे हो एग्जाम में, किस चीज को प्रेजेंट कर रहे हो, है ना। ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, इट मे बी fx, इट मे बी px। ओके, तो अगेन यहाँ पे भी यही वैल्यू दी हुई है कि fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर fx प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अगेन व्हाट डज दिस स्टेटमेंट से, ये भी आपके लिए नया नहीं है, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। यहीं पर हमने ये मेंशन करा है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू समेशन को दिखा रहा है ये। ठीक है, समेशन की वैल्यू आई की वैल्यू जहां से भी लेकर के, मतलब हो सकता है 0 से एन डी हो सकता है 1 to n डी जो भी दिया होगा, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होगा।
ठीक है, ये भी अगेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कंसिडर होता है, लेकिन मतलब अभी फिलहाल हम n डिस्क्रीट वैल्यूज काउंटेबल वैल्यूज के लिए काउंट करते हैं, तो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। अगेन यहाँ पे सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इनफाइनाइट वैल्यूज देता है, इसीलिए यहाँ पे समेशन यूज होता है इस वाले पार्ट में, क्योंकि ये आइसोलेटेड डिस्क्रीट वैल्यूज होती है जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में x इनफाइनाइट वैल्यूज देता है, क्योंकि एक रेंज के अंदर की सारी वैल्यूज काउंट होती हैं, इसलिए यहाँ पे समेशन के लिए इंटीग्रेशन यूज होता है। तो ये भी इसी चीज को डिनोट कर रहा है कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इट इज क्वाइट इजी। अगर आप इसे इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप कि ये टॉपिक समझ में आया है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।